वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम प्रोनाउन के अगले पार्ट्स के अंतर्गत अगले जो हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने प्रोनाउन के पार्ट्स को लेकर बात की थी और 10 अपन ने पार्ट्स को लेकर डिस्कस भी किया था। पिछले वीडियो में हमने जो बात करी थी उसके अंतर्गत हमने इम्पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा हमने बात करी थी किसकी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की। मित्रों, आज उसी चीज को हम वहीं से आगे की ओर बढ़ते हुए अपने जो अंतिम बचे हुए 2 पार्ट्स का डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। क्या होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? आइए मेरे साथ में इस चीज को समझिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मित्रों कोई चीज है, जैसे किसी पार्ट्स को अपन समझ रहे हैं, ठीक है ना, तो उस चीज को अच्छे से थोड़ा सा आप उस चीज को, क्योंकि हम जनरल इस चीजों को डिस्कस करने के बाद में आपका ये दायित्व है, आपका ये ड्यूटी है कि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैंने आपको जैसा कि कह रखा है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक अर्थात उस प्रॉब्लम को जरूर लिखें ताकि उसका मैं जरूर रिप्लाई कर सकूं। आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो हम जनरली शुरुआत से चीज पढ़ते आ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं उन शब्दों का हमने प्रयोग भी किया था, उसका एक यूज भी किया था। कहां पर किया था? आशा करता हूं कि वो चीज आपको अच्छे से याद हुई होगी और मैं चाहता हूं कि उस चीज को दोबारा से रिपीट कर दूं। तो वो हमने जो यहाँ पर इंट्रोगेटिव ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया था, वो जो WH वर्ड का जो यूज करते हैं, हमने यह बात करी थी, आपको अच्छे से पता होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी हमने यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, प्रश्नसूचक सर्वनाम। यानी प्रश्नसूचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए मेरे साथ, इसको क्या कहा जाता है? प्रश्नसूचक सर्वनाम अर्थात इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? प्रश्नसूचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इसकी डेफिनेशन को हम यह कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन is one interrogative pronoun is one ask interrogative pronoun is one which asks a questions। अर्थात इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज वन विच आस्क्स अ क्वेश्चन। अर्थात जिन सर्वनामों से, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? जिन सर्वनामों की सहायता से हम प्रश्नसूचक वाक्य बनाते हैं, उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस चीज को आप यहाँ पर अच्छे से समझें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज वन व्हिच आस्क क्वेश्चंस। अर्थात हम जिन सर्वनामों की सहायता से हम प्रश्नसूचक वाक्य बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख रूप से होते हैं, उनको भी अपन लिखते हैं। यानी इसके अंदर जो मुख्य रूप से यानी मेन जो हैं, वो मेन के अंतर्गत जो आएंगे वो आएंगे हु, whom, ठीक है, who, whom, what, which, whose, ठीक है ना,
इनको प्रमुख रूप से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। अब इनका यूज जनरली हमने हु का यूज जो है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी इसकी क्या की थी, बात की थी। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत इस चीज को अच्छे से पढ़ा था, विच को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, व्हाट को पढ़ा था, होम को पढ़ा था। अब पिछले वीडियो में जरूर जाकर एक बार उसको देखें। लेकिन वहां पर हमने रिलेट यानी वहां पर हमने क्या किया था, संबंधवाचक सर्वनामों की बात की थी, यानी इन शब्दों के माध्यम से ये क्या करते हैं, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इन शब्द यानी इन वर्ड्स के माध्यम से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या किया जाता है, सेंटेंस बनाए जाते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, इसका विस्तृत रूप में किस प्रकार से इसका डिस्कस होता है, अर्थात किस प्रकार से ये वर्क करता है, उसकी अपन बात करते हैं। यानी प्रमुख रूप से अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हु की बात करें तो हु का जो यूज है, तो हु इज subjective case, who is subjective case for persons, यानी हु का जो यूज है किस केस में, सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत, और वो भी किन के लिए, पर्सन्स के लिए होता है। इसी प्रकार से हम बात करें whom is objective case for पर्सन्स। फिर से वही चीज, whom का जो यूज होता है किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। केस का मतलब होता है कारण। ये चीज अब अच्छे है, आगे अपन इस चीज को बारे में भी बात करें। whom ऑब्जेक्टिव केस में होता है फॉर किसके लिए, पर्सन्स के लिए, यानी व्यक्तियों के लिए यह भी काम आता है। तीसरा आता है whose is possessive case for persons, किसके अंतर्गत, यानी हम यह कह सकते हैं who, whom और whose तीनों, who का यूज सब्जेक्टिव केस में, whom का यूज ऑब्जेक्टिव केस में और whose का यूज किसमें होता है, पॉजेसिव केस में। और तीनों का जो यूज है, तीनों का यूज होता है किनके लिए, पर्सन्स के लिए किया जाता है। ये चीज विशेष रूप से आपको समझनी है। अर्थात हम इससे क्या बनाने वाले हैं, प्रश्न सूचक वाक्य बनाने वाले हैं। एक सेंटेंस बनेगा जो कैसा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसकी अपन बात करते हैं। अर्थात आगे देखिए इस सेंटेंस को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कैसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, उस चीज को अपन लिखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अपन क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं। अर्थात हम किसी भी चीज को, अक्सर मैं कहा करता हूँ, हम जब भी कोई एग्जाम्पल को लेकर बात करेंगे तो उस एग्जाम्पल के अंदर हम अच्छे से उस चीज को कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और हम हमेशा अपनी मेमोरी के अंदर उस चीज को बनाकर रख सकते हैं। तो मित्रों इसके एग्जाम्पल को लेकर अपन बात करते हैं। क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स की बात की जा रही है। एग्जाम्पल्स देखिए इसके कैसे एग्जाम्पल, जैसे who gave you this book। अर्थात यहाँ पर सेंटेंस जो बनाया गया है who gave you this book, यहाँ भी एक सब्जेक्टिव केस के रूप में हमने क्या किया, इसका यूज किया है। who gave you this book। इसी प्रकार से whom do you want to see। अर्थात whom का यूज हमने किसके रूप में, whom का यूज जो हमने किया है किसके रूप में, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। और इसी प्रकार से whose का यूज कैसे करेंगे, whose are these books, whose are these books। तो इस प्रकार से हमने, देखिए पॉजेसिव केस के अंतर्गत हमने किसको रखा है, यानी यहाँ पर पॉजेसिव का मतलब हम आगे वाले जो अपने पार्ट्स यानी प्रोनाउन के पार्ट के अंदर डिस्कस उसी चीज का करेंगे, पॉजेसिव केस के अंतर्गत, ठीक है ना। तो पॉजेसिव केस के अंतर्गत हम पॉजेसिव के अंतर्गत whose को यूज करते हैं, who का सब्जेक्टिव केस में और whom का यूज ऑब्जेक्टिव केस में। अब इसके अलावा जो WH वर्ड बचते हैं उनकी अगर हम बात करें, जैसे हम व्हाट की बात करें, व्हाट से अगर प्रश्न बनाया जाए तो व्हाट से प्रश्न यानी इसका प्रयोग किन के लिए होता है, इसका प्रयोग
नॉन लिविंग, इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तथा किसी व्यक्ति के प्रोफेशन, या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के प्रोफेशन या नाम जानने के लिए, किसी व्यक्ति के प्रोफेशन या नाम को जानने के लिए किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। अर्थात इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तथा किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को जानने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल के माध्यम से बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम जनरल प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अर्थात नाम जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, व्हाट का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को जानना, ठीक है ना, प्रोफेशन के लिए, नाम जानने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें विच की, तो विच को हम किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब करेंगे, विच का भी अपन देखते हैं। अर्थात विच का यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमने रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी इस चीज को अच्छे से पढ़ा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन उसको सेंटेंस यानी दो क्लॉजेस को आपस में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, और जोड़ने के साथ में उसको भी क्या किया जाता है, रिलेटिव की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए विच का किस प्रकार से यूज होगा। विच का यूज हम करते हैं किसके लिए, दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए, सजीव तथा निर्जीव, हम ये कह सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के लिए क्या किया जाता है, सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए होता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसके लिए, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। और क्या होता है इसमें, यह चीज ध्यान रखें, और इसमें चुनाव इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ध्यान रहे, हम चुनाव इलेक्शन की बात करें। चुनाव का मतलब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन, ठीक है ना। सिलेक्शन कोई ऐसे नहीं एग्जाम में सिलेक्शन करवाना, नहीं, सिलेक्शन का मतलब किसी दो चीजों को एक में से इसको क्या करना, चुनना, हम उसकी बात करें। तो सिलेक्शन का क्या रहता है, सिलेक्शन का या चुनाव का भाव निहित होता है। मित्रों ये चीज समझने वाली, विच का जनरली यूज और जनरली इसके क्वेश्चन बनते हैं, और विच के क्वेश्चन से जब बनते हैं तो दो चीजों से, सजीव निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग, और उसके साथ साथ में सिलेक्शन का क्या रहता है, इसके अंदर भाव रहता है, उसमें निहित रहता है, सिलेक्शन का भाव निहित रहता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है। तो इस तरह से भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। और देखिए विच इज योर शर्ट, विच इज योर शर्ट, ठीक है ना। विच इज योर पेन, कौन सा पेन तुम्हारा, ठीक है ना, विच इज योर पेन। तो इस तरह से विच का यूज दोनों सिलेक्शन के भाव के रूप में और किसके लिए, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। सिलेक्शन का भाव इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ये चीज विशेष रूप से आपको समझनी चाहिए कि इसके अंतर्गत किसका, सिलेक्शन का भाव निहित होता है। तो मित्रों यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन मार्क आएगा, ये भी चीज आपको अच्छे से चीज ध्यान में रखनी है। और ऐसे WH वर्ड्स का भी यूज है, रिलेटिव की तरह यूज करेंगे तो दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करेगा। जब प्रश्न सूचक यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव के रूप में यानी क्वेश्चन मार्क के रूप में उसका यूज होगा। रिलेटिव की तरह रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, और जिस समय प्रश्न सूचक शब्द बनाएंगे यानी सेंटेंस की शुरुआत इससे होगी
तो हम यहाँ इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगला जो हमारा जो अंतिम जो बचा है, अंतिम जो पार्ट्स बचा है उस पार्ट्स की बात करते हैं और बहुत ही सिंपल है। उस पार्ट को अपन करके आज अपना जो प्रोनाउन का जो पार्ट होगा वहां पर आकर हम इसकी क्या करेंगे, समाप्ति की घोषणा करेंगे। अर्थात हम समझते हैं पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। आइए उस चीज को भी अपन समझते हैं। यानी पजेसिव प्रोनाउन, हमने ये चीज अच्छे से जब बात की थी उस समय हमने ये चीज अच्छे से पढ़ी थी कि पजेसिव क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो आइए मेरे साथ में अंतिम 12 नंबर का जो पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको 12 जो पार्ट्स है वो सारे के सारे करूंगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, तब तक आप मेरे साथ में क्या करें, बने रहें। बड़ा ही आनंद आने वाला है। आगे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैं जल्द ही आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेके आने वाला हूँ। पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, देखिए पजेसिव का मतलब होता है स्वतत्व, स्वत्व बोधक, सत्व बोधक सर्वनाम। बहुत ही सिंपल है, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से आपको फर्स्ट जब वहां से हमने शुरुआत करी थी प्रोनाउन की और जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात करी थी पर्सनल प्रोनाउन की, वहां पर हमने यह चीज अच्छे से उस समय पढ़ी थी। आपने थोड़ा सा अपने इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत वापस वहां पर थोड़ा सा जाकर देखें, वहां पर हमने इस चीज को अच्छे से एक चार्ट के माध्यम से क्या किया था, समझा भी था। तो वहां पर हमने जो बात करी थी, आपको थोड़ा सा रिमाइंड दिला दूं, वहां पर हमने जितने भी पजेसिव केस लिखे थे वो सारे के सारे पजेसिव केस क्या हैं, वो सारे के सारे पजेसिव केस एडजेक्टिव हैं। यानी पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो वहां पर जो हमने लिखा था माई, ठीक है ना, माई, अवर, ये सारे ही जो चीजें हैं, ठीक है ना, ही, हिम, हिज, तो है यहाँ पर जो यूज हो रहा है उस जगह वहां पर वो सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं और जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे होंगे क्या, पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है ये चीज अपन अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, सारी चीजें नाम से ही क्लियर। वे प्रोनाउंस, वे प्रोनाउंस जो पजेशन, पजेशन का मतलब होता क्या, देखिए पजेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है ना। पजेशन का मतलब होता क्या है, अधिकार। पजेशन शो करते हैं, पजेशन शो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज को अच्छे से यहाँ पर समझे। जो पजेशन अर्थात हमने ये कहा वे प्रोनाउंस जो पजेशंस यानी अधिकार शो करते हैं वे क्या कहलाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, दे आर, दे आर। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, दे आर, माइन, अवर्स, ठीक है, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, ठीक है, हिज, हर्ट्स, ठीक है ना, देयर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउन है। माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्ट्स, देयर्स, etc। यानी इनको हम सब्जेक्टिव की तरह, आपको अगर पता हो, यूज एज सब्जेक्टिव एंड डू नॉट यूज एज पोजेसिव। एडजेक्टिव को हम क्या नहीं कर सकते, उनको हम किसकी तरह यूज नहीं कर सकते, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते, इनको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, वहां पर उनको किस तरह से, जब उनके साथ में हम किसी नाउन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम बात करते हैं माई की, माई हमारा क्या है, माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। जब हम इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो हमारे को इसके साथ में क्या लगाना होगा, नाउन लगाना। जैसे हम लिखेंगे माई बुक, ठीक है, माई फ्रेंड, तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर एक सिंगल की बात की जाए तब सिंगल को हम सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता है। ये चीज अच्छे से समझ लें। और यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन की बात हुई, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को बड़ा ही
सिंपल वे में हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझे पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। पजेसिव प्रोनाउन को हमने लिखा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे ही पजेसिव प्रोनाउन हैं। अब इसका यूज जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, दिस कार इज योर्स, ये तुम्हारी गाड़ी है। ये किसकी तरह, सब्जेक्ट है, यानी दिस कार, यानी कार के लिए, कार किसकी, तुम्हारी है, यानी सब्जेक्ट की तरह इसका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। दिस कार इज योर्स, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, अर्थात मेरा पोजीशन, उसके ऊपर मेरा खुद का क्या है, अधिकार है। दिस कार इज योर्स, दिस कार इज माइन, ठीक है ना, इस तरह से भी इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, दिस कार इज योर्स, यानी थोड़ा सा योर ना लगाकर हम इसको किसको, माइन की तरह यूज करें तो भी ठीक रहेगा। दिस कार इज माइन, दैट हाउस इज योर्स, ठीक है ना, दैट हाउस इज योर्स, ये तुम्हारा घर है। ठीक है ना, दैट कार इज योर्स, इस तरह से भी कर सकते हैं, दैट हाउस, दैट कार इज योर्स, ये तुम्हारी गाड़ी है, इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, रौनक इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, अर्थात रौनक क्या, मेरा मित्र है। तो इस तरह से पोजीशन, रौनक जो है वो मेरा मित्र है, तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, जनरली इन चीजों का यूज करते हैं। यानी माइन्स, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दैट्स का यूज किसकी तरफ, इस पजेसिव प्रोनाउन की तरह हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मित्रों इस चीज को बने रहें और देखें, दिस पेन इज हर्स, दिस पेन इज हर्स, यह उसका पेन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिस पेन इज हर्स, यहाँ पर सारे के सारे जो वर्ड्स लिखे हैं, माइन, योर्स, हर्स, माइन, ये सारे के सारे क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउन है। तो मित्रों आज हमने जो डिस्कस किया है वो हमने आज प्रोनाउन का 12 पार्ट्स का सारा ही डिस्कस कर लिया है। किसी प्रकार का अगर हमने सारे ही पार्ट्स को बड़े ही विस्तृत रूप में और एक एक पार्ट्स को छोटे ही वीडियो के माध्यम से इसको बनाया गया है, ताकि आप अच्छे से इस चीज को 1, 2, 3 बार देखेंगे तो अच्छे से, ऐसे आशा रखता हूँ, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी, आप कभी भी वह चीज भूल नहीं सकते। तो मित्रों जो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारा जो तीसरा पार्ट आने वाला है, उसको हम जल्द ही आपके सामने वीडियो के माध्यम से जल्द ही मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। और तब तक के लिए आप प्रोनाउन और नाउन को 1-2 बार दोबारा से रिवाइज करें, क्योंकि ये सारी चीजें अपने आगे लाइफ के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर हर जगह एक एक चीज काम आने वाली है। छोटे से छोटी चीज को हम प्रश्न को लेकर गलत कर देते हैं, ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से विस्तृत रूप में इसीलिए कर रहे हैं कि आपका जो बेस है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, कंपटीशन के हिसाब से, जनरल वे के हिसाब से, दोनों ही तरीके से। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रोनाउन के प्रमुख रूप से, वैसे हमें कंपटीशन के हिसाब से 3 प्रमुख रूप से हमने इसको कैटेगराइज किया था, और उसके बाद में मैंने 5 को भी आगे डिवाइड किया था, फिर आगे पूरा ही मैंने आपको बताया था विस्तृत रूप में कॉपी के हिसाब से, तो 10। लेकिन मैंने आपको विश्वास उस समय दिलाया था कि अपन जब बात करेंगे तो कंप्लीट 12 पार्ट्स की बात करने वाले हैं, और मैं आपको सामने 12 पार्ट्स का एक एक बड़े ही विस्तृत तरीके से इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो मित्रों मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, और अगले ही वीडियो के अंदर हम नए पार्ट्स के साथ, नई ऊर्जा के साथ में जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से फिर से आपको सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहूंगा। ठीक है, ओके, बाय।